गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जिस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था बायो सैवर्ट लॉ की हेल्प से, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था बायो सैवर्ट लॉ की हेल्प से फॉर द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, राइट। बायोसेवर्ट लॉ से हमने निकाली थी वैल्यू एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर। बायोसेवर्ट लॉ से ही हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सर्कुलर लूप के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के किसी पॉइंट एक्स पर। बायोसेवर्ट लॉ की हेल्प से ही हम किसी वायर के लिए, यदि ये वायर है और इसमें करंट जा रही है आई, तो इससे आर डिस्टेंस दूर यदि ये कोई पॉइंट पी है तो इसके लिए भी हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाला तो नहीं था लेकिन हम निकाल सकते हैं उसको भी। उसकी वैल्यू आती है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर। ये हमारी वैल्यू आती है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की। इसी को यूज करते हुए हम लोग बायो सैवर्ट लॉ डिस्कस करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ, नॉट बायो सैवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का मतलब हो गया कि हमको लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड पाथ और अ सर्किट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट आई थ्रेडिंग इन द लूप। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ी थी, गॉस थ्योरम में वहां पर हमारा जो चार्ज होता था वो एक क्लोज सरफेस के अंदर बंद होता था, यानी वहां पे जो क्लोज सरफेस थी हमारी वो 3 डायमेंशन थी। एक चार्ज हमने क्यू लिया था, उसको एक स्फीयर के अंदर क्लोज किया था, तो हमने उस स्फीयर को बोला था गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो होगा वो एक तो 3 डायमेंशन नहीं होगी, जो सरफेस होगी इट विल बी 2 डायमेंशन। और जब 2 डायमेंशन है इसीलिए हम यहाँ पर लेते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है। वहां पर था 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है म्यू नॉट। वहां पर था चार्ज Q, यहाँ पर है करंट I। तो जिस तरीके से वहां पर हमारा चार्ज सरफेस के अंदर बंद था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ में जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी भी शेप का हो सकता है वो, इट शुड बी क्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड पाथ। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो हमारा एक बंद पाथ में क्लोज होना चाहिए, क्लोज सर्किट में बंद होना चाहिए वो। जैसे ये हमने ले लिया एक वायर और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। अब इसको मैं क्लोज करना है लेकिन 2 डायमेंशन में, ये नहीं कि इसको पूरे एक स्फीयर से बंद कर देना, 2 डायमेंशन में बंद करना है। तो ये 2 डायमेंशन में बंद करना है तो हमने क्या किया, एक R रेडियस का एक सर्कल ले लिया। इट इज लाइक दिस। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा वायर है और इस वायर में हमारी करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। अब इस वायर को हमें क्लोज करना है एक R रेडियस के सर्कल से, और उसी को हम बोलेंगे एम्पियर सर्किटल लूप। ये देखिए, अब मैंने इस वायर को इस एम्पियर सर्किटल लूप से क्लोज कर दिया। R रेडियस का ही मेरा सर्किल हो गया, तो इस लूप को जो हम बोलेंगे इसको बोलेंगे एम्पियर सर्किटल लूप, ठीक है। एक चीज जो ध्यान देने वाली यहां पर है, बायो सैवर्ट लॉ में भी डीएल एलिमेंट था
और यहाँ पर भी डीएल आ रहा है, लेकिन दोनों जगह जो डीएल एलिमेंट है वो अलग अलग है। बायो-सैवर्ट लॉ का जो डीएल एलिमेंट था वो हमारा करंट एलिमेंट का एक पार्ट था। बायो-सैवर्ट लॉ में करंट एलिमेंट का एक पार्ट था, जबकि यहाँ पर हमारा जो डीएल एलिमेंट है वो एम्पियर सर्किटल लूप का एक पार्ट होगा। जैसे ये हमने एम्पियर सर्किटल लूप लिया, इस पर हम कोई छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंगे, जबकि बायो-सैवर्ट लॉ में हमारे करंट जैसे फ्लो हो रहा था उस पर हमने एक छोटा सा पार्ट लिया था डीएल। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। इसके बाद देखिए, यहां से मैंने ये आर रेडियस का लिया, हमको प्रूफ करना है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, देखिएगा, जब हमने इस पर करंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पर डीएल एलिमेंट मैंने ये लिया है, उसका राइट हैंड पाम रूल से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट जा रही है ऊपर, तो हमको थंब रखना होगा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखना होगा उस पॉइंट की तरफ जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी। तो जरा देखिए डायरेक्शन किधर जा रही है, डायरेक्शन हमारी जा रही है इस डायरेक्शन में। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इज लाइक दिस, और यही डीएल एलिमेंट है। तो क्या दोनों की ही डायरेक्शन हमारी B और DL के बीच में क्या हमारा एंगल 0 बना? समझ में आया? देखिए, जैसे करंट जा रही है, ये P पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, यही मेरा डीएल एलिमेंट था। मैग्नेटिक फील्ड देखना है डीएल एलिमेंट पर, तो क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये गई, और यही डीएल एलिमेंट की भी थी। तो P और DL के बीच में हमारा एंगल आ रहा है 0। B DL cos 0, cos 0 की वैल्यू 1। अभी मैंने बताया था कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R इंटीग्रेशन DL। DL को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हमको ये पूरा, ये DL एलिमेंट था, क्या पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस मिलेगी 2 पाई R, 2 पाई R, 2 to the 4, पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, क्या मिल गया? म्यू नॉट आई। So this is the proving of Ampere's circuital law. B dot dl is equals to mu naught I. ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं। जिस तरीके से गॉस लॉ की एप्लीकेशन थी, इसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ की अब हमें करनी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर 1 हमारी है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, यहां पर हमारी एप्लीकेशन है, सबसे पहली एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसमें हमारी करंट फ्लो हो रही है I। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए इस वायर को हमें एनक्लोज करना होगा, इसके अंदर एक क्लोज लूप के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने R रेडियस का एक क्लोज लूप ले लिया। बल्कि क्या करना है, इस वायर से जिसमें करंट I फ्लो हो रही है उससे R डिस्टेंस दो हमको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या किया, इस वायर से R डिस्टेंस दो, ये पॉइंट P ले लिया। लेकिन हमारा जो पॉइंट P है वो एक सिंगल पॉइंट नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो हमने क्या किया है, हमने इस वायर से
आर डिस्टेंस दूर जितने भी पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में नहीं। जब हम 2 डायमेंशन में उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक आर रेडियस का एक सर्कल मिलेगा और इसी सर्कल को हम बोलेंगे एम्पियर्स सर्किटल लूप। ठीक है, अब देखिए पॉइंट P पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl। करंट I की वजह से पॉइंट P पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है अंदर की तरफ। तो ये इधर हो गया डायरेक्शन अंदर की तरफ B की, ये बेटा इनवर्ट से ही, यहां पर डायरेक्शन इज इनवर्ट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा बोलता है B डॉट dl क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। आर डिस्टेंस दूर हमारी मैग्नेटिक फील्ड B और dl के बीच में हमारा एंगल कितना है 0। B dl cos 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ठीक, B हमारा आर डिस्टेंस दूर हर जगह B हमारा कांस्टेंट होगा, B हम ले लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। B dl को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dl को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, सरकमफ्रेंस 2 पाई r, 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। यहां से हमारी B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r। क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमको मालूम होती है, दैट इज 10 टू दी पावर -7, तो इसको हम 4 पाई लिखने के लिए 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो B की वैल्यू, ये सिर्फ ऐसे आप इतना ही याद रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि याद रखने के लिए इजी हो जाएगा क्योंकि हर जगह ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है, तो यहां से हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r। So this is the application of Biot-Savart law, mu naught upon 4 pi 2I upon r। इसके बाद 2 एप्लीकेशन और है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड सोलेनॉइड। तो इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग सोलेनॉइड और टॉरॉइड की बात करेंगे। ये टॉपिक क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? ओके, थैंक यू।